लेसन नंबर 67 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं कमाल के ऐसे विनिंग हिडन पंच के बारे में जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स और लाइफ के हर फील्ड में कामयाब लोग यूज करते हैं। Everything we have learnt in this course has been given to you with only one purpose, and that is you perform at your peak। आप अपनी पीक पे टॉप परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए और आप बनने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड क्लास टॉप नंबर 1 परफॉर्मर। और हर लेसन इस कोर्स में डिजाइन किया गया है आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज और एक स्किल देने के लिए, ताकि आप एक वर्ल्ड क्लास लीडर बन पाए। एंड वन लेसन एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वी हैव गिवन यू ऑल एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज। बट ये आज का लेसन ना उन सब से बहुत स्पेशल है। आई हैव सीन वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स in every single field they followed one principle, और मैंने जब से उस प्रिंसिपल को जाना तब से उस प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया, और उस प्रिंसिपल की वजह से आज मैं जिंदगी में जहां हूं वहां पहुंच गया हूं। और वो प्रिंसिपल बहुत सरल है, गिव इट 100% और डोंट डू इट एट ऑल। या तो पूरा का पूरा 100% 100% दे दो, या फिर करो ही मत। एक अमेरिकन कोच हैं विंस लोम्बार्डी, वो बोलते हैं देयर इज ओनली वन वे टू सक्सीड इन एनीथिंग, and that is to give it everything. So if you want to become successful in life, only one rule, एक ही नियम काम करेगा, give it everything you have got। जान लगा दो या तो फिर जाने दो, जान लगा दो या तो फिर जाने दो। गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। जितनी ताकत तुम में है, जितनी क्षमता तुम में है, जितना पोटेंशियल, टैलेंट, ताकत, क्षमता सब है ना, सब का सब डाल दो। माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, इफ इट इज द बेस्ट थिंग टू डू देन वी मस्ट डू इट, and if we must do it we must give it everything we have got। अगर हमें लगता है कि ये काम करना सही है तो फिर हमें इसे कर लेना चाहिए, और अगर हमें किसी काम को करना है तो फिर हमें उसे कमाल का करना चाहिए। और अगर आपको किसी काम को कमाल का करना है तो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। और अगर ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है तो फिर हमें करना ही नहीं चाहिए। तो रूल बहुत सिंपल है, ईदर डू इट 100% और डोंट डू इट। अगले कुछ सेकंड में मैं आपको एक कमाल की लाइफ फिलॉसफी देना चाहता हूं, और ये मैंने सीखी स्वामी विवेकानंद से, और मेरे फादर इन लॉ साहब ने मुझे इस फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस किया। एंड इट्स रियली प्रोफाउंड, रियली पावरफुल। आप गौर से सुनिएगा इसको और गौर से समझिएगा कितनी सच्चाई है। और ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कितने दशक पहले कही थी, लेकिन आज भी जिंदगी में कामयाबी का मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, टेक अप वन आइडिया, make that idea your life, think of it, dream of it, and live on that idea। Let the brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone। This is the way to success, and that is the way giants are produced। एक आइडिया ले लो यार, कोई एक विचार, कोई एक लक्ष्य, कोई एक गोल, और उस लक्ष्य को ना अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने लो, और हर दिन उस आइडिया को जियो। आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, आपकी मांसपेशियां, आपकी नर्व्स और आपके शरीर का हर हिस्सा उस एक विचार, उस एक गोल से भर जाना चाहिए, और उस एक विचार के अलावा बाकी सब कुछ छोड़ दो। और कामयाबी का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है, और यही एक तरीका है जिससे महान लोगों का जन्म हुआ। I mean, it's really profound, my dear friend, really profound। I invite you, my dear friend, one more time today। आज एक निर्णय लो यार, और ये डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो, और जो तुम निर्णय लोगे फिर उसको फिर अपनी पूरी ताकत के साथ करना शुरू कर दो। सी, आई डोंट नो योर करंट लेवल ऑफ सक्सेस। आप अभी किस लेवल पे हैं, कौन सा रैंक है, कौन सी इनकम है, कितने दिनों से, कितने महीनों, कितने साल से आप हैं सक्सेसफुल हैं, या अपने आप को आप उतना सक्सेसफुल नहीं मानते। आई डोंट नो आज से पहले अब तक आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, बट नाउ सिंस यू हैव टेकन दिस कोर्स, इट्स एन एविडेंस कि अब आप इस बिजनेस में कुछ तो बड़ा करना चाहते हैं। और अगर तुम्हारा निर्णय है इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने का, देन माय डियर फ्रेंड, ओनली वन वे, गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। अपनी पूरी ताकत डाल दो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने मिशन के लिए। ट्राई कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, या तो करो
या तो मत करो, बट गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। मेरी बात पे भरोसा रखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज सेम। अधिकांश लोग अधिकांश चीजें सेम करते रहते हैं। 80-90% चीजें जो लोग करते हैं ना किसी भी प्रोफेशन में, वो सेम होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं, जितने भी फुल टाइमर्स हैं यार, वो करेंगे तो 24 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग ही ना। और जो भी वो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक करते हैं, ऑलमोस्ट सब सेम चीज करते हैं। सबके पास दिन में 24 घंटे हैं। लेकिन एक बड़े लेजेंडरी लीडर में, एक महान लीडर में, टॉप इनकम लेवल के लीडर में और रेस्ट ऑफ द अचीवर्स में फर्क किस बात का है? टॉप लीडर्स, लेजेंड्स, दे गिव इट एवरीथिंग दे हैव गॉट। वो अपना 100% करते हैं, नॉट 50, नॉट 60, नॉट 70, नॉट 80, नॉट 90, नॉट 99.9 माय डियर फ्रेंड, दे गिव देयर 100%। सो बी कमिटेड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स यार। कुछ भी हो जाए, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, बट आई विल डू इट। और आज का जो ये लेसन है ना, ये मैंने सिर्फ इसी एक चीज को बार बार दोहराने के लिए आज आपके साथ में रखा है। क्या? गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट, गिव इट एवरीथिंग यू गॉट। अपनी पूरी ताकत लगा दो। और आज इस लेसन को ना मैंने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और एक टोटल सी अप्रोच दी है, और मैं आपको इस सब कुछ लगाने के मायने क्या हैं वो भी समझाऊंगा। सब कुछ लगा दो ये तय है, लेकिन ये सब कुछ के मायने क्या हैं वो भी बताऊंगा। और आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो आपकी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करेंगी, आपकी काम करने की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगी, कई गुना बढ़ाएंगी, और आपको वो परिणाम देंगी जो परिणाम आप लेना चाहते हैं। चाहे वो आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाइए, चाहे आप काउंसलिंग के लिए जाइए, चाहे आप ट्रेनिंग करिए, चाहे आप स्टेज परफॉर्मेंस करिए, कुछ भी करें, आपको ये तीनों चीजें वहां से मिलेंगी। यू नो, wherever you go for any meeting or speech, आपको एक चीज याद रखनी है। हमारे बिजनेस की खास बात है जो आपको याद रखनी है, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। आप और बिजनेस ये अलग अलग दो चीजें नहीं है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को और गौर से समझिएगा, आप और बिजनेस ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक हैं। जब आप किसी से मिलने जाते हैं या फिर आप स्टेज पे से बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर, आप अपना पूरा बिजनेस साथ में लेके जा रहे हैं। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, और आपके पास एक कॉम्बिनेशन है। क्या? यू एज अ पर्सन, योर कंपनी एंड योर बिजनेस। सो फंडामेंटली यू आर टेकिंग योर बिजनेस विद यू एवरीवेयर। आप जहां जाएंगे अपने बिजनेस को साथ में लेके जाएंगे। हमारे बिजनेस का एक यूनिक फीचर है ये। और कोई भी इंसान आपके साथ में अगर बिजनेस में आएगा तो वो इन दोनों चीजों को देख के आएगा, आपको भी और आपकी कंपनी को भी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वो लोग देखते हैं। मान लो आप एक कमाल के इंसान है यार, बहुत बहुत शानदार, खुश मिजाज, बढ़िया इंसान है, लेकिन आप में बिजनेस का कोई स्किल नहीं है ना, आप कोई तैयारी करके जाते हैं, लोग आपके साथ शुरू नहीं करेंगे। आप अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन उनको जिंदगी में जो सपने पूरे करने हैं वो शायद अच्छे लोगों से नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कमाल के सेल्स पर्सन, ए टू जेड सब आता है उनको, लिस्ट मेकिंग से लेके सिलेक्शन से लेके प्रोस्पेक्टिंग से लेके सेल्स क्लोजिंग तक किलर हैं। बातें याद कर ली हैं इस कदर, कोई भी सवाल पूछोगे बाद में, सवाल तुम सोचोगे वो अगला जवाब दे देगा, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट आपसे एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा उसे यार, वो एक बॉन्ड ही नहीं फील हो रहा है ना, एक कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है उसको, देन ऑल्सो पीपल विल नॉट स्टार्ट विद यू। उनको दोनों चाहिए। और इस लेसन में मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे खास एरियाज हैं जिन पे आपको काम करना है। मैंने इस लेसन के दौरान उन 5 को एक एक करके कवर भी किया है, लेकिन इस लेसन में, लेसन नंबर 67 में, मैं उन 5 को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस बिजनेस में जीतने के लिए, असीमित कामयाबी के लिए और लाइफ में अनस्टॉपेबल होने के लिए आखिर कौन सी 5 चीजें हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं, ताकि आप इस बिजनेस में कामयाबी की बुलंदियां छू लें। ये क्या है? ये है पंच, मुक्का। कितनी उंगली से बना है? 5। अगर तुम ये 5 उंगलियों की ताकत को ना जोड़ दोगे, इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत, इन 5 को जोड़ दो आप। मान लो इसकी ताकत है 10, इसकी है 5 तो 15, इसकी है 10 25, इसकी है 15 40, इसकी है 20, तो कितना हो गया? 60। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं और जब मैं पंच मारता हूं तो मेरी ताकत कितनी होनी चाहिए? 5 को मैंने जोड़ा, 60 हो गया, 60, तो ताकत तो 60 होनी चाहिए ना। उदाहरण के लिए 60 समझा रहा हूं, लेकिन इसकी ताकत ना 60 नहीं है। ये 600 हो सकती है, 6000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है, 6 लाख हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इसे बोलते हैं पावर ऑफ पंच, मुक्के की ताकत। और जो ये 5 चीजें मैं बता रहा हूं ना, इन 5 को जब आप इकट्ठा कर लेते हैं
और जब उस तरह से आप फील्ड में निकलते हैं और काम पे निकलते हैं ना, सामने वाले को लग क्या रहा है, यार ये तो है तो 1 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन ही ना, लेकिन ये मेरे पास भी 3 तो हैं, मेरे पास भी 4 तो हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए कोई भी टॉप 3, कोई भी टॉप 2, कोई भी टॉप 4 नहीं चाहिए, आपको ये पांचों की पांचों चाहिए। क्योंकि जब ये 5 मिल जाते हैं तो इनकी जो ताकत बनती है ना, वो इनके जो टोटल से, इनको जमा करने से जो बनता है ना, उससे कई गुना ज्यादा होती है। सक्सेस इन दिस बिजनेस नो इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? एक बर्फ का पहाड़ होता है। मैंने किसी और लेसन में भी आपसे डिस्कस किया था कि बर्फ के इस पहाड़ का कुछ 5-10-15% हिस्सा है जो ऊपर में दिखाई देता है, और करीब 80 से 90% हिस्सा है जो पानी के अंदर होता है, और इसे बोलते हैं आइसबर्ग। जो ऊपर आपको दिख रहा है ना हिस्सा, उसमें आपको लीडरशिप दिख रही है, रैंक दिख रहा है, इनकम दिख रही है, सेल्स दिख रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम और टर्नओवर दिख रहा है, लेकिन नीचे में 5 कमाल के फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, वो है सिर्फ 10 से 20%, जो नीचे है वो है करीब 80 से 90%। ये पांचों फैक्टर कौन से हैं आप समझिए। नंबर 1 इज माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी। नंबर 2 है आपका विनिंग एटीट्यूड। नंबर 3 है आपकी तैयारी और आपका कॉन्फिडेंस। नंबर 4 है आपके विनिंग इमोशंस, और नंबर 5 है आपका विजन और आपका भरोसा, आपका फेथ। और इन पांचों को जब आप एक साथ लगा देते हैं और इन पांचों को यूज करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं ना, तब जो होता है वो बेमिसाल होता है और कमाल होता है। आइए इन पांचों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज माइंडसेट एंड पर्सनालिटी। आपको ना एक बिजनेस ओनर की तरह इस बिजनेस की संपूर्ण जिम्मेवारी लेनी है और एक बिजनेस ओनर के माइंडसेट से इस बिजनेस को करना है। खूब तैयारी करो, कस के तैयारी करो, ऐसी तैयारी कि तुम जिंदगी में हर चीज के लिए तैयार हो जाओ। और कभी मत भूलना, आपका ये माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई एम द बेस्ट, माई प्रपोजल इज द बेस्ट, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट। और आज जो मैं इस परिवार को देने वाला हूं, ये इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और आज मेरे को और आज मेरे इस दोस्त को जिनके पास मैं आया हूं, हम दोनों की जिंदगी में एक बड़ा कमाल का बेमिसाल परिवर्तन आने वाला है। नाउ दैट काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड व्हेन यू गो आउट इन द फील्ड टू डू दिस बिजनेस। और हम लोगों ने माइंडसेट के ऊपर और पर्सनालिटी के ऊपर में अलग अलग एक एक पूरा लेसन इस कोर्स में आपको दिया है। इफ यू वांट टू गो बैक टू दोस लेसन्स, यू गो बैक टू दैट लेसन, बट हैव द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस ओनर, हैव अ गुड एटीट्यूड एंड देन गो इन द फील्ड। और एक और चीज गौर करने वाली है कि लाइफ में कोई भी इंसान अगर अपने प्रोफेशन में टॉप पे है तो वो कैसे टॉप पे पहुंचता है। चाहे एक डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये लोग कई साल तक मेहनत करते हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। फिर उस डिग्री में ये टॉप पे आते हैं, फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, और उसके बाद जाके कहीं पे 6 साल लग रहे हैं, कहीं 8 साल हैं, कहीं 10 साल हैं। आफ्टर दैट यू स्टार्ट अर्निंग। पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं, और उसके बाद जाके कहीं पे 6 साल लग रहे हैं, कहीं 8 साल हैं, कहीं 10 साल हैं। आफ्टर दैट यू स्टार्ट अर्निंग। हमारे इस बिजनेस में आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं, जितनी जल्दी चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर बनने के लिए 6 साल, 8 साल, 10 साल जिंदगी के देने को तैयार हैं, तो आप समझिए यहाँ पर भी तो आपको कमिटेड होकर अपनी जिंदगी के कुछ महीने, कुछ साल तो देने पड़ेंगे ताकि आप कामयाबी के लिए तैयार हो पाए। I mean, sometimes I feel, there is a test and there is a minimum requirement कि आपको इतने साल पढ़ना ही है, तब जाके आप किसी प्रोफेशन में प्रोफेशनल कहलाते हैं। हमारे इस प्रोफेशन में आपने कुछ रुपयों की शॉपिंग की और आप बन गए नेटवर्क मार्केटर। 3 दिन के बाद आप बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं पैसे नहीं आ रहे, काम तो उतने चलते नहीं है। No, my dear friend, don't have this attitude. It's not the right kind of a mindset. Work with the mindset of a business person, even a professional. वर्क विद दैट एटीट्यूड कि आपको इस बिजनेस को सीखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम into transforming your mindset and your personality for a great network marketing business. Number 2, winning attitude. जज्बा रखो जीतने का जुनून और जज्बा हो, उसके साथ शुरू करो। पहली चीज याद रखना, गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट। पूरी ताकत लगा दो अपनी, पूरी। यूज योर फुल मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ
और कुछ भी करके अपने लक्ष्यों के लिए काम करो। नेवर क्विट एटीट्यूड, छोड़ना तो है ही नहीं है। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा। पुश रियली हार्ड, पुश रियली हार्ड, पुश रियली हार्ड फॉर एवरी सेल। अगर ये प्रोस्पेक्ट बिजनेस शुरू करेंगे तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इस इंसान के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम हर बार पूरी कोशिश करेंगे सेल को क्लोज करने की। और मेरा एक प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा बताता हूं सबको, दैट इज पावर ऑफ एक्स्ट्रा। वो करिए जो तुमसे उम्मीद की जाए और फिर करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। वो करो जो एक एवरेज गुड नेटवर्क मार्केटर करता है, उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर तुम पहुंचोगे टॉप पे। एक्स्ट्रा बहुत सिंपल है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी गाड़ियां चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, तो देन वी नीड टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स। सो गेट रेडी एंड वर्क विद दिस विनिंग एटीट्यूड, गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट एंड देन ऊपर से दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तीसरी चीज है प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिपेयर लाइक क्रेजी। ऐसी तैयारी करो जैसे कोई एथलीट हो और उसको ओलंपिक्स में भाग लेने जाना हो, ऐसी तैयारी करो यार। ऐसी तैयारी करो जैसे आप एक सोल्जर हैं और आपको जंग के लिए जाना है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। अपने स्किल्स को, नॉलेज को, कैपेबिलिटीज को, माइंडसेट को ऊपर करते रहो यार। पूरे टूल्स के साथ जाइए। टूल्स पता कैसे होते हैं? जैसे फौजी के लिए उसकी बंदूक होती है ना, वैसे हमारे लिए हमारे टूल्स होते हैं। बिल्ड योर बिजनेस विद टूल्स। और जैसे जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। और एक और मजे की बात बोलता हूं, लेकिन तैयारी करो जितनी करने की जरूरत है, कस के तैयारी करो। लेकिन एक बार जब घर से निकल गए तैयारी करके, फिर नहीं सोचना कि तैयारी कम थी, ज्यादा थी, क्या था। उसके बाद यू आर लाइक ए लायन, यू आर लाइक एन एक्सपर्ट एंड मास्टर एंड द बेस्ट नेटवर्क मार्केटर ऑन अर्थ। उस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लाइक दैट। नंबर 4, विनिंग इमोशंस। इन विनिंग इमोशंस में आपको 3 चीजें बताता हूं। जब भी आप मीटिंग के लिए जाएं, गो विद एन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ्स। इस उम्मीद के साथ जाना, आज जितने लोग मेरी बातचीत सुने होंगे उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा। आई विल ऐड मैक्सिमम वैल्यू, आई विल कंट्रीब्यूट टू देयर ड्रीम्स, यू नो, एंड लेट दिस बी अ विन विन मीटिंग। हम दोनों जीतने चाहिए इस मीटिंग के बाद। उनकी और हमारी दोनों की जिंदगी के अंदर में पॉजिटिव बदलाव आने चाहिए। हमारी जिंदगी एक जिंदगी थी इस मीटिंग से पहले, एक जिंदगी इस मीटिंग के बाद, ऐसा बड़ा काम होना चाहिए। आज की ये मीटिंग एक नई शुरुआत है, यू नो, गो विद दैट इंटेंशन। दूसरी चीज, स्टेट। योर इमोशनल स्टेट इज वेरी पावरफुल। आपके शब्द आपके प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी ऑडियंस तक जब पहुंचते हैं ना जितनी देर में, उससे पहले तो आपकी स्टेट पहुंच जाती है। आपकी हैप्पी एंड पॉजिटिव इमोशनल स्टेट बहुत बड़ा काम करती है। दिखाई नहीं देगी लेकिन काम कमाल का करती है। वीक नंबर 1 में हमने इसके लिए आपको स्टेट चेंजेस और हैप्पीनेस बटन सिखाए थे। गो विद द स्टेट ऑफ अ चैंपियन, ऑफ अ विनर, हैप्पी, पॉजिटिव, रिसोर्सफुल स्टेट। और तीसरा इमोशन जो आपको याद रखना है, दैट इज कंपैशन, सहानुभूति। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनसे जब प्रोस्पेक्ट सवाल पूछते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है, यार ये मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा, छोटी सी बात इसे समझ क्यों नहीं आ रही। आपको नहीं मालूम उसका पास्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ पिछली बार क्या हुआ था और किस किस चीज से वो निकला है पिछली बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लोगों ने क्या क्या बोला था उसे, क्या क्या किया उसने। यू डोंट नो एनीथिंग माय डियर फ्रेंड, बट यू नीड टू हैव सिंपैथी, यू नीड टू हैव कंपैशन, यू नीड टू हैव एम्पैथी। देन आप समझ पाएंगे कि जहां से वो बोल रहा है वो एक दर्द भरा उसका पुराना पास्ट है, जिसकी वजह से आपसे वो इस तरह के सवाल पूछ रहा है। आप और मैं, हम नेटवर्क मार्केटर्स, हमारा रोल क्या है यार? हम तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। हम तो लोगों की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप उसकी समस्या को सुलझा पाएं, आपको उनकी बात तो समझनी पड़ेगी और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल से स्वीकार कर लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। एंड नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट इज विजन एंड फेथ। विजन एंड फेथ। आपका विजन, आपकी दूरदर्शिता और आपका भरोसा, आपका फेथ, ये ना आपकी पूरी शरीर में दिखाई पड़ता है। किसी को भी मालूम चलेगा आपके फेथ और आपके विजन के बारे में। आपकी बॉडी को देखकर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे इस कंपनी पे टूट भरोसा है, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरी कंपनी का नाम रहेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका फेथ आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, सामने वाले को भी समझ आता है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह के शब्दों का आप चयन करते हैं, आपकी आंखों में चमक क्या है, आपके चेहरे का नूर, एवरीथिंग टेल्स वेरी क्लियरली अबाउट योर फेथ। तुम्हें डाउट है ना किसी चीज पे, अपने अपलाइन से, स्पॉन्सर से, मैनेजमेंट से, कंपनी से क्लियर करके जाओ यार। सारे डाउट, सारे हेजिटेशन, किल इट। किल ऑल डाउट, हेजिटेशन, फियर, एनीथिंग, एंड व्हेन यू गो आउट देयर, गो विद फुल फेथ एंड देन मेक इट हैपन।
हर इंसान उस इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ काम करना चाहता है जिसके सपने हैं, जिसकी दूरदर्शिता है, जिसका विजन है। और यही अब एक चीज़ है जो लोग खोजते हैं किसी भी इंसान को अपना लीडर, अपना गुरु, अपना अपलाइन, अपना मेंटर, अपना सीनियर मानने से पहले। सो जो आपके ड्रीम्स हैं, आपका जो फेथ है ना, ये लोगों को चुंबक की तरह से यूं खींच लेता है। और जब आपको मालूम है आप जिंदगी में कमाल करने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं, इस बिजनेस में आप टॉप पे जाने वाले हैं, तो ये फिर एक जादू की तरह काम करता है और सामने वाले को दिखाई पड़ता है। तो ये थे मेरे 5 फैक्टर्स जो आपको एक पावर ऑफ पंच की तरह यूज करना है और उन 5 में आपको एक साथ आगे बढ़ना है। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं लेसन नंबर 67 में, क्योंकि अब तक जो 66 लेसन मैंने आपको दिए हैं ना, उनमें ये सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। बट मैं चाहता हूं आप इस सारे को एक साथ माइंड में रखें और आप 1 2 3 5 यूं अटैक नहीं करना चाहिए, आप यूं अटैक करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की बात एक बार फिर से दोहराता हूं, एक आइडिया ले लो यार एक टाइम पे, 1 आइडिया, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बना लो, बस उसी को सोचो, उसी के सपने लो और उसी आइडिया को जियो। आपका ब्रेन, आपकी मसल्स, आपके नर्व्स और आपके शरीर का हर एक अंग उस एक आइडिया से भरा होना चाहिए और बाकी सब छोड़ दो। दिस इज द ओनली वे टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड। और एक यही एक तरीका है जिसने महान लोगों को जन्म दिया है। दिस इज द ओनली वे दैट हैज क्रिएटेड ग्रेट लेजेंडरी पीपल। सो गिव इट एवरीथिंग यू हैव गॉट, गिव योर बेस्ट शॉट, मेक इट हैपन। देयर आर नो टुमारो माय डियर फ्रेंड। कल की चिंता मत करो, आज अभी स्टार्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट। इट्स नाउ और नेवर माय डियर फ्रेंड, राइट? या तो ये अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। उस एटीट्यूड के साथ लग जाइए और कमाल करके दिखाइए। मैं आपके साथ हूं, मिलकर हम लोग कमाल करेंगे। लव यू गाइस, सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।